हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में फे जियांग के लिए कुछ सूप वगैरह बनाकर लेकर आती है, लेकिन जियांग को तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। वो शाया को देने की कोशिश करता है, जिस पर फे का मूड ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अभी बाकी ज़्यादातर लोग तो सो रहे थे, तो शाया और जियांग थोड़ा टाइम इकट्ठे गुजारते हैं। शाया बैम्बू कॉप्टर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे नहीं आता तो जियांग उसकी हेल्प करता है और उसे सिखाने लगता है। वो दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं कि ऊपर से चैन आ जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर शाया उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से फिज़िक्स की थ्योरीज बताने लगती है, जो इस बैम्बू कॉप्टर पर अप्लाई होती थी। और वो भी उनसे ये फिज़िक्स की थ्योरी समझने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे वॉमिट आने लगती है, तबीयत ख़राब होती है और वो वहाँ से चला जाता है। आज नाश्ता सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। शाया ने वहाँ पर अंडे जला दिए थे, लेकिन जियांग बहुत मज़े से खाता है कि जले हुए मुझे ज़्यादा पसंद है। और इस बात से शाया काफ़ी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो लोग बीच पर इंजॉय करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दो लोगों ने एक टीम बनानी थी। जियांग शाया की तरफ बढ़ता है, लेकिन किन योयो उसे फ़ौरन से पकड़ लेता है कि तुम और मैं एक टीम है। फिर एक बोट पर वो दोनों बॉयज़ बैठे होते हैं और दूसरी तरफ शाया के साथ सीनियर लड़की होती है। वहाँ पर वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो कुछ ऐसा होता है कि दोनों गर्ल्स पानी में गिर जाती हैं। उस टाइम पर दोनों बॉयज़ उनको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियांग उस सीनियर के करीब था, तो वो उसे बचाता है, जबकि किन योए जाकर शाया को पकड़ता है। वो दोनों उन दोनों गर्ल्स को सेफली पानी से बाहर ले आते हैं। उन दोनों की जान बच गई थी, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी। जब शाया की हालत काफ़ी बेहतर हो जाती है, तो जियांग उसे एक्सक्यूज़ देने लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं बढ़ा था कि तुम थोड़ी सी दूर थी और सीनियर मेरे लिए ज़्यादा करीब थी। अगर मैं उधर ना जाता तो वो मर जाती, डूब जाती। शाया आगे से नाराज़ होने का नाटक करती रहती है, लेकिन फिर बाद में स्माइल करके कहती है कि मैं सब समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। उसे बस जियांग का मनाना अच्छा लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ श्याओ मान का आज पैर मुड़ जाता है और चैन पहले तो उसे बहुत जली कटी सुनाता है, और फिर इन दी एंड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें उठा कर ले जाता हूँ। श्याओ मान की स्कर्ट थोड़ी छोटी थी, तो वो उसे अपनी शर्ट भी देता है कवर करने को। फिर वो उसे पिगी बैक करके ले जाता है, लेकिन सारा रास्ता सुनाता रहता है कि तुम कितनी मोटी हो। जबकि हमें किन योए और उस सीनियर को दिखाते हैं। किन योए को पता नहीं क्यों, लेकिन उस सीनियर की बहुत परवाह होने लगी थी और वो उसे अपने साथ लेकर शहर की तरफ चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ शाया और जियांग मिलकर चैन को ऐसा मौका देते हैं कि श्याओ मान और वो अकेले रहें और वो श्याओ मान को मेडिसिन भी लगाए। फिर अगले दिन हमारा मेन कपल मूवी देखने के लिए अपनी फर्स्ट डेट पर जाता है। जियांग तो कहता है कि मैं मूवी देखने नहीं, सिर्फ इसके साथ टाइम बिताने आया हूँ, इसलिए जो भी मूवी स्टार्ट होने वाली है उसी के टिकट्स दे दें। जब वो लोग मूवी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर जियांग एक बात करने के बहाने आगे बढ़कर शाया को किस कर लेता है। शाया उसे बाद में कहती है कि तुमने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली। तो जियांग कहता है कि इस सब में मैं नया हूँ, सॉरी, आइंदा बेटर परफॉर्म करूँगा। तो शाया उसे कहती है कि आइंदा के लिए तुम्हें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं, और बस फिर क्या, जियांग खुश हो जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस दफ़ा जियांग काफ़ी बेटर था। फिर रात को हॉस्टल में येन शाया से पूछती है कि तुम आज शाम को कहाँ गई थी। उसे अंदाज़ा था कि वो दोनों डेट पर गए हैं। ये बातें फे भी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर फर्नीचर बजाने लगती है, शोर करने लगती है, रात को लेट। शाया उससे कहती है कि तुम रिजनेबल नहीं हो सकती, लेकिन वो बहुत गुस्सा करती है। इनफैक्ट जाकर शाया को एक थप्पड़ ही लगा देती है। उसका थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि शाया के फेस पर अच्छा खासा बड़ा निशान भी बन गया था। सीनियर शाया को बताती है कि एक्चुअली ये लड़की जियांग को पसंद करती है और इसी वजह से तुम पर इतना गुस्सा किया इसने। लेकिन शाया कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, इसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह शाया को उसके पेरेंट्स की कॉल आती है। वो अपना फेस कवर करके उनसे बात करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम बहुत चालाक थी, वो सारा कुछ नोटिस कर लेती हैं। वो देखती हैं कि उसके फेस पर इतना बड़ा निशान है। वो एकदम से पैनिक हो जाती। शाया कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, ये सब हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन उसकी मामा फोर्स करती है कि तुम ऐसी बारबेरियन रूममेट के साथ नहीं रह सकती, इसलिए फ़ौरन के फ़ौरन हॉस्टल छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। वो उसके लिए अरेंज कर देती हैं और अब शाया हॉस्टल छोड़कर शिफ्ट होने लगी थी।
उसने जियांग को कुछ भी नहीं बताया था। वहाँ से कुछ जियांग के फ्रेंड्स गुजरते हैं, वो ये सब देख लेते हैं, उसकी हेल्प करने लगते हैं मूव करने में, और फिर वहाँ जाकर शाया का एड्रेस जियांग तक पहुँचा देते हैं। अब जियांग भी उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गया था। जियांग उससे मूव करने की वजह पूछता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन शाया उल्टे सीधे बहाने लगाने लगती है। वो सब समझ जाता है, उसका मास्क उतार के देख लेता है, उससे पूछता है कि ये तुम्हारी रूममेट ने तुम्हें हिट किया है। लेकिन शाया उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैं खुद ही सारा कुछ हैंडल कर लूँगी। और फिर खुश होने लगती है, एक्टिंग करती है कि मुझे पहली दफ़ा एक पर्सनल स्पेस मिली है, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हुआ इसी बहाने मैंने मूव कर लिया। जबकि दूसरी तरफ हमें चैन को दिखाते हैं कि शाया के साथ शिफ्टिंग करा करा के वो बहुत थक चुका है, इवन कि उसे काफ़ी ज़्यादा फीवर भी हो जाता है। और उसके रूममेट्स उसे डिस्पेंसरी तक ले जाने में हेल्प करते हैं। श्याओ मान को उसके बीमार होने का पता चलता है तो वो अपना पैर लंगड़ाती हुई भी उसकी खिदमत करने पहुंच जाती है। चैन उस टाइम पे सो रहा था, वो जाते जाते उसके लिए स्नूपी रख कर जाती है। बाद में सीनियर यिंग भी चैन को देखने के लिए आती है और चैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैसे ये स्नूपी सीनियर उसके लिए लेकर आई है। जबकि जियांग और शाया मिलकर अब उसका नया अपार्टमेंट देखते हैं, जो कि बहुत ही स्टाइलिश, कंफर्टेबल और कोजी था। जियांग सबसे पहले तो उसे विंडोज बंद रखने और गैस लीकेज से रिलेटेड सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस देता है। वो शाया से बहुत प्यार करता था। और फिर बड़े मज़े का सीन आता है जब जियांग जान के उसे डराने के लिए बहुत सी बातें सुनाता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट काफ़ी नीचे है, कोई चोर घुस सकता है, कोई लफंगा खिड़की से अंदर आ सकता है, और तो और रात को लेट आते हुए इस एरिया में कोई तुम पे अटैक भी कर सकता है। अकेली लड़की का ऐसे रहना सेफ बिल्कुल भी नहीं, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ मूव कर जाऊं। लेकिन शाया बड़ी सुंदरता से इनकार कर देती है कि अभी हम बहुत जूनियर्स हैं, आखिरी सालों में सोचूंगी। और फिर उसके बाद मिलकर वो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काफ़ी सारा काम करते हैं। शाया भी अब वार्सिटी का हिस्सा थी तो वो भी जियांग की हेल्प करती है, और जियांग यहाँ पर बताता है कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके अब काफ़ी कुछ अर्न भी कर लेता है। शाया मैथ्स में तो अच्छी थी लेकिन कोडिंग में अच्छी नहीं थी। वो जियांग को कहती है कि मुझे ये सब सिखाओगे, लेकिन वो कहता है कि बदले में मुझे पैसे नहीं कुछ और चाहिए। लेकिन शाया इनकार कर देती है और वो सोने के लिए चली जाती है, जबकि जियांग ने लेट नाइट तक काम करना था। अगली सुबह जियांग शाया को एक काम कहता है कि मेरी यूएसबी जाकर प्रोफेसर शी तक पहुंचा दो। वो जब प्रोफेसर शी को मिलती है तो वो बातों बातों में कहते हैं कि जियांग का कंप्यूटर बहुत स्लो है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता काम करता है। मैंने उसे ऑफ़र की थी कि नया कंप्यूटर ले दूं, लेकिन वो लड़का इनकार ही करता रहता है। जबकि जियांग के हॉस्टल में दिखाते हैं कि आज वो काफ़ी खुश नज़र आता है क्योंकि वो शाया के साथ चैटिंग कर रहा था। उसके दोनों फ्रेंड्स उसके खिलाफ एक जाल बनाते हैं, उससे बार बार क्वेश्चंस करते हैं, वो फ़ौरन जवाब देता रहता है। इसी के बीच उसे पूछते हैं तुम्हारा और शाया का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है। वो कहता है अभी तो सिर्फ किस ही हुई है। बस फिर क्या, फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि हमसे क्यों छुपाया। जबकि चैन अब काफ़ी बेटर हो गया था, श्याओमन उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो एज़ यूजुअल उसे नखरे दिखाता रह जाता है। उसे अभी तक नहीं समझ आई थी कि वो स्नूपी वाला गिफ्ट उसे किसने दिया है। श्याओमान उसकी प्लेट में से थोड़ा सा खाना शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि ये अनहाइजीनिक है, और ये सुनकर श्याओमान का मूड ख़राब हो जाता है, वो चली जाती है। उसके बाद डुआन उसके पास बैठकर खाना खाने लगता है। यहाँ पर जब सीनियर जिंग नज़र आती है तो पहली दफ़ा पता चलता है कि चैन उनके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो गिफ्ट उसे श्याओमान ने नहीं बल्कि इन्होंने दिया है। ये बात डुआन भी फील कर लेता है। चैन कहता है कि ये कितनी प्रैक्टिकल हैं, सेंसिबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, मेरे लिए परफेक्ट कपल बन जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि ये कितना दिलेर है, सीनियर लड़की के बारे में सपने सजा रहा है। चैन और श्याओमान जब बाद में मिलते हैं तो वहाँ पर चैन रात के टाइम पर कहता है कि चांद कितना सुंदर है आज, और शायरी में और पोइट्री में, लिटरेचर में उसका एक मतलब होता है आई लव यू। और वो चैन ने तो नहीं कहा था, लेकिन श्याओमान यही मतलब निकाल लेती है और बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन लाइब्रेरी में शाया को मिलकर यही बताती है, लेकिन शाया कहती है ज़्यादा उम्मीद मत रखो, वो पोइट्री में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, याद नहीं स्कूल में एक दफ़ा क्या हुआ था। लेकिन श्याओमान कहती है मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझसे कन्फेशन ही कर रहा था, अब बस तुम तैयारी कर, मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी।
और ये सब सुनकर शाया फिर चैन के पास जाती है और उससे कहती है कि जिसने तुम्हें वो स्नूपी गिफ्ट दिया था उसका दिल मत तोड़ना। और चैन को तो लगता था कि ये सीनियर जिन ने दिया है। वो सोचता है कि मैं उनको लाइक करता हूँ, ये बात इसे कैसे पता चल गई। शाया फिर जियांग को अपने अपार्टमेंट पर आज मिलने के लिए बुलाती है। एक्चुअली उसने उसके लिए एक नया लैपटॉप खरीदा था। वो उसे कहती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, मॉम के पैसों से नहीं खरीदा, मैंने अपने स्कॉलरशिप से तुम्हारे लिए लिया है। जियांग वापस लौटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन शाया बिल्कुल भी नहीं मानती। वो धमकी देती है कि मैं विंडो से बाहर फेंक दूंगी, तो जियांग को लेना ही पड़ता है। लेकिन इसके बदले वो एक नोट लिखता है और उसमें ये लिखता है कि इस लैपटॉप के पैसे मेरे लिए उधार रहे, मैं डबल इंटरेस्ट करके ये पैसे वापस करूँगा, एक वेडिंग रिंग के साथ, मैरिज सर्टिफिकेट और एक घर के साथ। और ये सब मैं 5 साल के अंदर अंदर करूँगा। ये सब देखकर शाया के दिल में लड्डू फूटने लगते। इतने में वो किस करने ही लगते हैं कि बेल बजने लगती है और इंटरकॉम पर पता चलता है कि चैन आया खड़ा है। शाया फ़ौरन से जियांग को छुप जाने को कहती है और यहीं पर ही पार्ट नंबर 7 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।